नमस्ते भाई साहब। नमस्कार जी। हमें एक चीज बताइए आप कि भक्ति करना क्यों जरूरी है। भक्ति करना इसलिए जरूरी है कि हमारे गुरुदेव परमात्मा बताते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मिले न बारंबार, तरवत से पत्ता टूट गए तो भोर न लगे डार। तो मालिक कहते हैं कि मनुष्य जीवन है ये सिर्फ हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है। बाकी की सारी संसारिक क्रियाएं वो करते रहते हैं हम। उसके साथ साथ में मालिक कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो ले कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। तो मालिक ने राम नाम जपने के लिए हमें इसलिए फोर्स करते हैं कि यही सत्य है, बाकी सब असत्य है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो मालिक कहते हैं कि श्वास श्वास सुमरण समर और व्यर्थ श्वास ना खो, अच्छा। और ना जाने इस श्वास को आवन हो के ना हो। तो मालिक कह रहे हैं कि ये जो श्वास है हमारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, इसमें हमें सुमरण करते रहना चाहिए उस प्रभु का, उस राम का, जिसके उससे हम चल रहे हैं। तो राम का मतलब आप भगवान श्री राम के बारे में कह रहे हो क्या? नहीं, वो उन्होंने इसके बारे में हमें भिन्न करके बताया है कि राम राम तीनों लोग बखाने, आदि राम कोई बिरला ही जाने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम पूरे जग से न्यारा। तो मालिक ने उस पांचवें राम का सूक्ष्म वेद में से निकाल के हमें वो असली राम का बारे में बताया सत्संग माध्यम से कि इस राम की मैं जाप जपना है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि राम मतलब पूर्ण परमात्मा है, उसका उपमात्मक नाम है। हाँ, राम, उस पूर्ण परमात्मा भक्ति करनी है। तो वो हाँ, असली राम है कौन, उसके बारे में बताओ। उसके बारे में मालिक हमें बताते हैं कि अच्छा, मैं एक चीज और पूछ जाऊंगा, मालिक आप किसको कह रहे हो? मतलब मैं मालिक हमारे गुरु है। हाँ, क्या गुरुदेव भगवान को मालिक कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो हम तो गुरु जी ने हमको परमात्मा से मिलाया है, तो हम तो गुरु को मालिक कहते। क्यों कि गुरु गोविंद में भेद नहीं करना चाहिए। गुरु ही मालिक अपनी वाणी में कहते हैं जी कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके, गुरु करे सो तो कोई। आपके गुरु कौन है? मतलब हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज, हरियाणा वाले। तो वो किस भगवान की भक्ति बताते हैं? मतलब बताइए। आप सर वो भक्ति साधना की और चर्चा करते हैं, भक्ति साधना ऐसे कुछ बताते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। अच्छा, कबीर जी भगवान है? कबीर जी भगवान है। उन्होंने कबीर इज गॉड, यानी कि हमें हजारों प्रमाण देकर बताया है कबीर इज गॉड। एक साधे सब सदे, पूरा संसार कहता है, हमारे मालिक कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो वो एक की साधना, वो एक कौन है, उनकी पहचान हमें कबीर इज गॉड के रूप में कराई गई है, और वही सत्य है, अटल सत्य है। अच्छा, तो फिर कबीर जी की भक्ति करनी पड़ती है मतलब? और ये जितने अपने जो हिंदू धर्म रीति के अनुसार जो अपने देव हैं, इनकी साधना वगैरह कुछ नहीं बताते हैं। मालिक कहते हैं ना कि तीनों देव कमल दल वसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी बंदगी और फिर सुन गुरु उपदेश। तो दादा ने कितना साफ स्पष्ट कहा है कि मतलब प्रथम तो इनकी बंदगी करनी है, क्योंकि ये मृतलोक के धनी है, तीनों त्रिदेव हैं, मृतलोक के धनी है, हम इनके अधीन हैं, इनका हम पे ऋण है। हम उस लोक से आकर इस मृतलोक में फंस गए, तो इनके ऋण के दबे हुए हैं। तो मालिक कहते हैं कि प्रथम इनको बंदगी, यानी इनकी साधना भी करनी है हमें। साधना कैसे करनी है मतलब? साधना मालिक हमें मंत्रों द्वारा बताते हैं। अच्छा, वेदों में जो शास्त्रों में मंत्र लिखे हुए हैं उनके द्वारा हम इनकी साधना करते हैं। आप इनके मंत्र जाप करते हैं? मंत्र जाप करते हैं। अच्छा, और पूजा फिर पूर्ण परमात्मा करते हो आप लोग? पूजा पूर्ण परमात्मा ही करते हैं। अच्छा, पूर्ण परमात्मा की पूजा क्यों करते हैं, इसके पीछे कोई कारण बताएंगे? मालिक कह रहे हैं, हमें गुरुदेव परमात्मा बताते हैं कि बेटा ये मृतलोक है, और इस मृतलोक से हमें निकल के जाना है उस अमर लोक, जहां से ये अमर आत्मा आकर इस मृतलोक में फंस गई है। शरीर रूप बदलती रहती है पर आत्मा जरा अमर है। तो हमें फिर एकदम समझ में आ गई कि बात बिल्कुल एकदम सही है। क्यों कि जब सब चीज यहाँ मरती है, एक आत्मा ही एक ऐसी है जो न मरती है और न जन्मती है, सिर्फ शरीर बदलती डोलती है यहाँ से निकलने के लिए। तो फिर मतलब पूर्ण परमात्मा की पूजा कैसे करते हो? मतलब कैसे वही पूजा के योग्य क्यों है, इसके बारे में बताओ थोड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आप साधना कर रहे हो, पूर्ण परमात्मा की आप पूजनीय भाव रख रहे हो, तो इसके पीछे कारण बताइए कि पूर्ण परमात्मा में पूजनीय भाव क्यों रखा जाता है? कोई कारण? हम यहाँ आके बंदी बन चुके हैं। अच्छा। काल नगरी है ये। अच्छा,
ये मृतलोक है, काल नगरी है, इसमें हम बंदी जैसे जैसे हम दूसरे देश में चले ना, वो हमें बंदी बना लेते हैं, इस हिसाब से हम आत्मा को बंदी बनाए हुए रखा हुआ है यहाँ। तो बंदी छोड़ कबीर परमात्मा जी वो बंदी छोड़ है, जो इस बंद को यहाँ मंत्र द्वारा भक्ति करा के और मर्यादा में रहते हुए भक्ति करा के और बंद से छुड़ा के ले जाते हैं, इसलिए हम उनको बंदी छोड़ अच्छा, कहते आप हैं। ये कहना चाहते हो ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो है इनसे बड़े भगवान हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या आप? कहना नहीं चाह रहे, वो शास्त्र कह रहे हैं कि स्पष्ट कह रहे हैं, वेदों में लिखा हुआ है। अच्छा, वेदों में लिखा हुआ है कबीर जी ही कबीर पूर्ण इज गॉड, परमात्मा है पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं। और पूर्ण परमात्मा की ही पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि उसी ने पूरे संसार की रचना की है। रचना शायद की है। आपके बातों से ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल, क्यों मालिक ने स्पष्ट कहा है, बालू की भीत पवन का खम्मा, कब तक खेल मनावेगा, जी। काल बलि सिर पे मंडरावे और भुजा पकड़ ले जावेगा। अच्छा, तो ये हमें मतलब बता रहे हैं कि ये जो मिट्टी का शरीर है और ये पवन के खम्मे पे चली हुई है, इस पे ये खड़ा हुआ है मिट्टी का शरीर, जो हमारी सांस चल रही है। तो इसके ऊपर फिर मालिक ने हमें वाणी बताई है कि बेटा कबीरा सुमरन सार है और सकल जंजाल, इस संसार को एक जंजाल बताया है मालिक ने अपनी वाणी में। अक्सर ये जो संत रामपाल जी के शिष्य होते हैं, अनुयायी, इनके घर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें वगैरह नहीं होती है, तो इस अगर नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हो, आपकी बातों से ये लग रहा है कि संत रामपाल जी देवी देवताओं की जो शास्त्र अनुसार साधना के मंत्र बताते हैं, जिससे देवी देवता शायद हमें अपने स्तर का लाभ भी देते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या यही बात सही है? यही सही है। और तो ये शरीर में कमलों के द्वारा बैठे हुए हैं सब देवी देवता, अलग से तस्वीर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो अलग से तो फिर मूल कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, और इन्होंने पहले ही तो आप सब अपने घर में वो संत रामपाल जी कबीर परमात्मा की इनकी तो तस्वीरें रखते हैं? इनका स्वरूप लगा रखा है हमने, क्योंकि इन्होंने ही हमको वो मार्ग बताया, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, तो इसलिए तो गुरु ही हमारे लिए, गुरु जी का ही स्वरूप लगाना है, हमें तो बाकी कोई देखा नहीं। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति दीपक वगैरह लगाते हैं, हाँ, पूजा करते हैं, ज्योति यज्ञ वगैरह, जगह जो गुरु जी ने बता रखा है। क्योंकि सबसे समृद्ध शक्तिशाली जो परमेश्वर आपके जो गुरुदेव हैं, और जो जैसा आप बता रहे हो शास्त्रों ने बताया है, आपके गुरुदेव ने बताया है, तो वो कबीर जी हैं। कबीर इज गॉड, दाता ने प्रमाण करके बताया है। और आने वाले कल में, आने वाले समय में पूरा संसार को पता लग जाएगा कि कबीर इज गॉड, तो कबीर इज गॉड। थैंक यू भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्ते।